श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखसुधा सागर की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। 21वां अध्याय में करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। करदम जी किस तरह से तपस्या करते हैं और भगवान उनको क्या वरदान देते हैं, इस बारे में तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय है। कि विदुर जी ने पूछा कि भगवान स्वयं भू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीप पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को ब्याही गई। करदम प्रजापति को ब्याही गई देवहूति। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकमात्र एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मुनि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। उन्होंने सानंद भगवान से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रणव चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी में वे उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग परमेश्वर आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय
लेते हैं, किंतु स्वामिन आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूपी डोरी से बंधा हुआ है। धर्ममूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पण करता हूँ। उनको मतलब सुंदर स्त्री चाहिए थी जिससे कि वो और बढ़ाएं सृष्टि को। प्रभु आपको भक्त विषाक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मज पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी हैं। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़े हैं, 6 ऋतुएं नेमी हल है, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्रकार धाराएं हैं तथा 3 ये सब करदम जी कहते हैं, 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले की को फैलाती है, उसी की रक्षा करती और फिर अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उस अभिव्यक्त की हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्नित सी दिखाई देने वाले सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हमें भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं वे माइक होने के कारण यदि आपको पसंद नहीं है तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार को का व्यवहार चलाने वाले हैं, सारे संसार का, तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी, गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की तब वे उनसे अमृतमयी वाणी में कहने लगे। श्री भगवान जी ने कहा कि जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी निष्फल हो ही नहीं सकती, फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण गत
अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब वह शीघ्र ही राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मारीच आदि ऋषिगण उत्पन्न होंगे, सब उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो गए। जीवों पर दया करके करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारी वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। वही सब ऋषभ देव जी होते हैं। इस तरह से मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों को अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसार तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्रीहरि के चले जाने पर भगवान कर्दम अपने बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर उधर मनु जी भी अपनी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पे पहुंच गए। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनसे तरह तरह की बोली बोलने वाली पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वहाँ पे वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मुक्त मयूर अपने पिछ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम चंपक अशोक करज बकुल असन कुंद मंदार कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी हंस कुर्रर जलमुर्ग सारस चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण सुअर स्याही नीलगाय हाथी लंगूर सिंह वानर नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदि राज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत का सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे। सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीरवश थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान
पढ़ते थे। महाराज स्वयं भू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। कर्दम मुनि ने मनु का और उनकी महारानी पत्नी का। अब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए। तब मुनि का कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि देव, आप भगवान विष्णु के पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हों, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपने सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल ही नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजों से पड़कर नष्ट हो जाएगा। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। कर्दम जी उनसे कहते हैं मनु जी से। तो इस तरह से 21वां अध्याय हो जाता है और 22वें अध्याय में देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह होगा। ये हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम।